पलायन की जवाबदेही नीतीश कुमार की है जी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कमजोर है। स्वावलंबन तो तब करेंगे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। यूथ का समय है, लेकिन सरकारों का यूथ के प्रति नजरिया बहुत ही खराब है, कमजोर है जी। सिर्फ इस्तेमाल करने लायक है। यूथ के लिए करना है कुछ, ये नजरिया कम है। आज एक ऐसे युवा जुड़ रहे हैं जो बहुत ही कम समय में बिहार के हर युवाओं के बीच में पैठ बनाए हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं संदीप सौरभ जी। आज से 3 साल पहले बिहार की राजनीति में इनका आगमन होता है और प्रथम बार में ही विधायक बनते हैं और अभी इस बार के लोकसभा चुनाव में इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है नालंदा संसदीय क्षेत्र से। तो सबसे पहले शुभकामनाओं के साथ सर स्वागत है हमारे चैनल युवा में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार की जो परिपाटी रही है, यहाँ पर युवाओं को कम देखा जाता था, लेकिन आप आए, अपनी मेहनत से एक मुकाम को प्राप्त करते हैं और कल आपको आपके पार्टी के द्वारा नालंदा लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। सबसे पहले क्या लग रहा है सर, और क्या कठिनाइयाँ आने वाली है आपको? देखिए, कठिनाइयाँ भी है। कठिनाइयाँ की जगह पे कहिए कि चुनौती एक तरह का है जी। क्योंकि जिस तरह की ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं, यानी बीजेपी जी। एनडीए, वो कोई सामान्य पार्टी नहीं है जी। बल्कि इस देश के सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके समूचे संसाधन को जी अपने पक्ष में करके सरकारी संस्थानों को, संवैधानिक जो ढांचाएं हैं देश के अंदर, उन सबको अपनी जेब में रख करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए वो विपक्ष के खिलाफ खड़ा है। जी। और आपने देखा कि एक तरफ 400 का पार का नारा भी चल रहा था जी। और दूसरी तरफ देश भर में जो विपक्ष के लोग हैं उनको जेल में डालना, यहाँ तक कि जो सिटिंग सीएम है दिल्ली के जी। अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाल दिया गया। इससे पहले हमने देखा झारखंड के सीएम को जेल में डाला गया। तो देश में विपक्ष खत्म करके लोकतंत्र खत्म कर देना, ये जो इस मकसद से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। जी। और नालंदा का महत्व इसलिए है हमारे लिए कि एक मैसेज देना है, क्योंकि नालंदा को लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, उनका गढ़ है। और आज के समय में बिहार का हर कोई जानता है कि राजनीति में विचारहीनता का मतलब है नीतीश कुमार जी, जिनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कभी इधर कभी उधर। वही लोग, नीतीश कुमार ही मीडिया में घूम घूम के कह रहे थे कि भाई आप लोग को किसी ने कब्जे में रखा हुआ है जी। अब जिन लोगों ने कब्जे में रखा हुआ है उसके कब्जे में खुद चले गए हैं जी। तो राजनीति में विचारहीनता इतनी हावी रहेगी तो उसके खिलाफ जनता में आक्रोश है और खास करके नालंदा के लोगों में बहुत आक्रोश है। और इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ना है केवल संदीप सौरभ को नहीं जी, बल्कि इस बार के चुनाव में वो तमाम लोग लड़ेंगे जिनको पिछली सरकार में उम्मीद जगी थी कि हमें भी रोजगार मिल सकता है। 17 महीने का जो महागठबंधन की सरकार थी, तो हमने जनता के मुद्दों पर उस सरकार को चलाने की कोशिश की। मेरी भूमिका थी कि हम रोजगार के हर मसले को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक लड़ते रहे। तो वो लोग लड़ेंगे जो शिक्षक हैं, जिनके सम्मान के ऊपर नीतीश कुमार जी लगातार अपने तीर चला रहे हैं जी, वो शिक्षक लोग चुनाव लड़ेंगे जी। तमाम किसान जिनसे कहा गया था कि आपको 2022 तक आपकी आमदनी डबल हो जाएगी, और देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, और किसान जब अपने फसल का दाम मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनको आतंकवादी बोल रहा है। तो ये जो जनता, इस बार का जो चुनाव है वो कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं है, बल्कि देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जी, उसके लिए चुनाव है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपके लिए जो केंद्र है, नालंदा का केंद्र, नीतीश कुमार का किला अगर ढहाने की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या चुनौती आपको दिख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं 17-18 वर्षों से वो सत्ता में है, एनडीए भी 10 सालों से सत्ता में है, और इन तमाम चुनौतियों के बावजूद यूथ का विकास बिहार में नहीं हो पाना, और आप यूथ हैं, तो यूथ के जो सोच है उसके हिसाब से आपके लिए क्या है? देखिए, यूथ का मुद्दा जनता में जाएगा, जनता समझ जाएगी। कोई चुनौती हम लोग को फेस नहीं करना जी। ऐसा नहीं कि कोई किला है और हम लोग का प्रवेश उसमें नहीं है जी।
सबसे ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पे हैं जी। नालंदा में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है जी। युवाओं को हम अपना लोग मानते हैं। हाँ। शिक्षक लोग हमारे हैं जी। किसान मजदूर सब परिवार हमारे हैं जी। और बिहार की वो जनता जो इस बात से आहत है कि कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया हाँ। और एक भयावह गरीबी बिहार में सभी कास्ट में जी। और दलितों में बहुत ज़्यादा पिछड़ों में भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये जो इतनी भयावह गरीबी की स्थिति थी उसके अलावा आपने देखा कि मात्र 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। जी। तो आप बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री बने हुए किसी तरीके से और बिहार में सिर्फ 6% लोग ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी। हमने विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई एक बार संघर्ष इस बात के लिए किया कि नए डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो। आज 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर राष्ट्रीय आंकड़ा है कि 27 कॉलेज चल रहे हैं। जी। बिहार में 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर केवल 7 कॉलेज चल रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके पास कॉलेज नहीं है। 35% बच्चे ऐसे हैं, ये खुद उनका रिपोर्ट कह रहा है। 35% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन में उनके लिए सीट अवेलेबल नहीं क्योंकि कॉलेजों की संख्या कम है, कॉलेजों में सीट तो सीमित है तो वो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जनता के मुद्दों पर खड़ा होकर के हम लोग लड़ेंगे और एक जबरदस्त समर्थन युवाओं का, आम जनता का, शिक्षक समुदाय का, जो लोकतंत्र के प्रति चिंतित लोग हैं उन सब लोगों का एक जबरदस्त समर्थन और उत्साह है जी। और हम लोग नालंदा निश्चित तौर से बड़े मार्जिन से जीतेंगे जी। और इस बार बिहार जो है वो देश को एक रास्ता दिखाएगा। सर आपके कमरा में जब हम लोग आए, हमारी टीम आई, तो हम एक तस्वीर की चर्चा करना चाहेंगे। एक बच्ची है, उस तस्वीर को आप रोहित जरा दिखाइए। और उस तस्वीर पे लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है एजुकेशन इज द रूट ऑफ चेंज। तो बिहार कहीं उस चेंज का जो जड़ होना चाहिए था एजुकेशन, वो नाकामयाब रहा है नीतीश कुमार की। निश्चित। आप देखिए बिहार की स्थिति, जो मैंने बताया कि किस तरीके से हायर एजुकेशन उसने खत्म कर दिया है जी। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी तक स्कूलों में बनी हुई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले की सरकार में क्या थी, 2005 से पहले क्या था जी। 2005 को गुजरे हुए जमाने हो गए। हाँ। पिछले 20 साल में जब आप सरकार में थे जी, 18-20 साल, 18 साल मान लीजिए, तो इस 18 साल में आपने ऐसा क्या किया कि आपको अभी भी 5 साल माने 2005 के पहले की बात करनी पड़ रही है? जनता आपको एक बार नहीं जिताया, 2 बार नहीं जिताया, 3 बार नहीं जिताया। तो इसलिए ये सवाल बनता है और एजुकेशन एक साजिश के तहत मैं मानता हूँ ताकि गरीब को गरीब रखा जा सके, जो वंचित है उनको वंचित रखा जा सके। इसलिए हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचे, इसका प्रयास नहीं होता है। सरकार की प्रायोरिटी में ये बहुत ही निचले पैदान पे है और इसलिए इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग निश्चित तौर से उठाएंगे और आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपसे कुछ रैपिड शब्द बोलेंगे, उसके ऊपर में आपका शॉर्ट में हम आंसर चाहेंगे। पलायन सर, बोलिए। पलायन, हम एक शब्द बोलेंगे, आपको उसको फुलफिल। पलायन की जवाबदेही नीतीश कुमार की है जी। बिहार से जितने बड़ी संख्या में पलायन हुए इनकी जवाबदेही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कमजोर है। हम लोगों ने प्रयास किया 17 महीने में, लेकिन वो नाकाफी है अभी तक। स्वावलंबन की दिशा में बिहार, स्वावलंबन तो तब करेंगे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बिहार को और बेहतर करेंगे, तब स्वावलंबी होंगे। अगर हम बोले सर कि यूथ का समय है, लेकिन सरकारों का यूथ के प्रति नजरिया बहुत ही खराब है, कमजोर है जी। सिर्फ इस्तेमाल करने लायक है, यूथ के लिए करना है कुछ, ये नजरिया कम है। तो हमने हर तरीके से सर का वक्तव्य को सुना, आप भी सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखकर। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संदीप सौरभ जी को और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीत कर आएँ और जो वादा इन्होंने या जो बातें रखी है बहुत शालीनता के साथ रखी है, उसी शालीनता के साथ नालंदा संसदीय क्षेत्र का विकास करें। ऐसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको।